हेलो दोस्तों, मैं मीत तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मीत तनेजा पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। उसका नाम है इनिशिएटर इज द बेस्ट क्रिएटर। हाँ जी, आपने सही सुना, इनिशिएटर इज द बेस्ट क्रिएटर। बट YouTube चैनल वाले जितने भी लोग होते हैं वो एक चीज बोलते हैं कि शुरुआत करने से पहले आप लाइक का बटन दबा दें। बट मैं नहीं बोलने वाला। पहले आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपने लाइक का बटन दबाना है तभी दबाइए। ओके, तो चलिए उससे पहले मैं आपको एक और रिक्वेस्ट कर देता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्यों, आप पूछ रहे होंगे क्यों, ऐसा क्यों? जब आप कह रहे हो कि लाइक का बटन बाद में दबाओ तो सब्सक्राइब अभी क्यों? बताता हूं। क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद इतनी एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर कि हो सकता है कि आप भूल ही जाओ सब्सक्राइब का बटन दबाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक क्या है पहले तो ये क्लियर करें। इनिशिएटर इज द बेस्ट क्रिएटर। अब इनिशिएटर का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूं, इनिशिएटर का मतलब क्या होता है? 1 मिनट पॉज कीजिए वीडियो को और फिर सोचिए, फिर मुझे बताएं। लगता है मुझे कि आपने सोच लिया होगा, तो मैं बताता हूं इनिशिएटर का मतलब क्या होता है, जो हम सभी को पता है। वो मतलब है कि अपने तरफ से किसी भी काम के लिए पहल करना। अपनी तरफ से किसी भी काम के लिए पहल करना, उसको बोलते हैं इनिशिएटर। बट एक बात यहां पर रह जाती है, इनिशिएटर का मतलब इतना नहीं होता सिर्फ। इनिशिएटर का मतलब एक और होता है, एक और मतलब होता है जिससे आज दुनिया वाकिफ नहीं है, और मैं आज यहां आया हूं वो मतलब बताने। तो आप गैस कर सकते हैं वो दूसरा मतलब क्या होगा इनिशिएटर का? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए। मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा बट दिमाग में आया नहीं। मैं बताता हूं आपको दूसरा जो मतलब है इनिशिएटर का, वो है क्या। दूसरा जो मतलब है वो बहुत डीप है, इसे ध्यान समझिएगा। कि दूसरा मतलब होता है कि जो भी आपके दिमाग में थॉट आया ना, जो भी दिमाग में थॉट आया उसको साथ के साथ प्रोसेस में लाना है। साथ के साथ प्रोसेस में लाना है, इसे बोलते हैं इनिशिएटर। दूसरा मतलब ये है इनिशिएटर का। हम क्या करते हैं, जैसे ही मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि हमारे दिमाग में थॉट आया कि आज मैंने पोएम लिखनी है। हमारे दिमाग में थॉट आया कि आज मैंने पोएम लिखनी है। तो हम ये सोचते हैं कि भैया आज नहीं लिखेंगे, आज दिन अच्छा नहीं है, हम परसों लिखेंगे, या फिर हम 10 दिन 15 दिन ऐसे एक टाइम टेबल बना देते हैं कि हम उस दिन लिखेंगे। हम टालते रहते हैं चीजों को, तो हम इनिशिएट नहीं करते। इनिशिएट का मतलब ये भी होता है कि जब आपके दिमाग में थॉट आया उसको साथ के साथ प्रोसेस में। अभी आया दिमाग में कि पोएम लिखनी है, हाँ अभी लिखने बैठ जाओ। अगर अभी टाइम नहीं है, लेकिन आज के दिन तो से लिख ही डालो, आज के दिन तो से लिख ही डालो, ऐसे टालो मत। तो वो जो टालते हैं ना, तो वो चीज रह जाती है पीछे, वो आगे नहीं आ पाती। इसीलिए मैंने आपको एक नया मतलब बताया। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि इनिशिएटर का दूसरा मतलब होता है कि थॉट आपके दिमाग में जो आया है ना, उसको साथ के साथ प्रोसेस में लाओ। तो आज से आप ये करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डोंट वी इनिशिएट। हम इनिशिएट क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इनिशिएट क्यों नहीं करते। कभी आपने सोचा है कि आप इनिशिएट कर रहे हैं? कभी आपने ये सोचा कि अगर आप इनिशिएट नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारे पास तो टाइम किसके लिए है? फेसबुक के अंदर स्क्रॉल करने के लिए है, इंस्टा चलाने के लिए है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी चलाता हूं, बट अपने काम के लिए। तो आप क्या कीजिए, आप पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आप इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर इनिशिएट नहीं कर रहे हैं तो उसके रीजंस क्या हैं, कारण क्या है। तो आज मैं आपको ये कारण बताने वाला हूं, 3 कारण बताऊंगा जो सब में कॉमन होंगे, जो सब में कॉमन होंगे। तो चलिए देखते हैं इन कारण को। तो जो सबसे पहला कारण है वो है, कोई बता सकता है, गेस कर सकता है कोई? नहीं। तो जो सबसे पहला कारण है वो हमारा है ओवर थिंकिंग का। जो पहला कारण है वो हमारा है ओवर थिंकिंग का। सोचते बहुत ज्यादा है, सोचते इतना सोच में पड़ जाते हैं कि उसे इनिशिएट ही नहीं कर पाते, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो पहला जो कारण है वो है ओवर थिंकिंग का। ये सब में कॉमन पाया जाता है। बट इस ओवर थिंकिंग से 3 चीजें अराइज होती हैं, वो मैं 3 चीजें बताऊंगा। वो 3 चीजें हैं क्या?
पहला है हमारा फियर, पहला है हमारा फियर। सही सुना आपने, हमारा डर। डरते बहुत है, बहुत ज्यादा डरते हैं, है ना। कोई काम करने जा रहे हैं, पहले डर लगता है कि हम फेल ना हो जाए, पहले डर लगता है कि हम गिर ना जाए, पहले डर लगता है कि हमारा काम ना चले। तो ये चीज है ना, ये रीजन है हमारा सबसे बड़ा, हमारा डर। हमें डर बहुत लगता है, इसलिए हम इनिशिएट नहीं करते। दूसरी बात, दूसरा रीजन आता है कि हमें खुद पे विश्वास नहीं होता। हमें खुद पे विश्वास ही नहीं होता कि हम ये भी काम कर सकते हैं। सही सुना आपने, हमें दूसरा जो रीजन है बता रहा हूं मैं आपको, वो है वी डोंट बिलीव आवरसेल्फ। हमें विश्वास ही नहीं है हम पे। हम अपनी शक्ल देखे ना तो हम ये कहते हैं भाई ये करेगा, तू करेगा। तो हमें अपने आप पे विश्वास ही नहीं है, तो उस विश्वास को लाना होगा हमें। हाँ जी, तो दूसरा रीजन हमने देखा कि वी डोंट बिलीव आवरसेल्फ। पहला रीजन हमने देखा फियर, दूसरा देखा वी डोंट बिलीव आवरसेल्फ। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन बहुत इजी है, बट ये आपको अपने आप फाइंड करना होगा। ये तीसरा रीजन आपको अपने आप में से निकालना होगा आज सोचकर। अगर सब कुछ मैं बता दूंगा तो बस फिर काम हो गया। इसीलिए ये तीसरा रीजन आपको खुद को निकालना होगा कि आप में वो तीसरा रीजन क्या है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत अच्छी बात कहते हैं मेरे बड़े कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, या कोई भी आपका क्वेश्चन उठ जाए, तो पहले डिफाइन द कोज कीजिए। यानी उस क्वेश्चन के रीजन को ढूंढिए कि वो क्वेश्चन आया कहां से, वो उठा कहां से, वो प्रॉब्लम आई तो आई क्यों, उसके रीजंस को ढूंढिए। रीजंस ऐसे लगा लीजिए रीजंस के आगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज होती है। पहले रीजन को ढूंढेंगे तभी आंसर मिलेंगे हमें। तो ये बात तो सिर्फ हो गई हमारे फियर की, हमारे ओवर थिंकिंग की, और हमारी जो हमने सोचा कि हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते। अब हमें करना क्या है, हमारा आंसर क्या है इस चीज को लेकर? कोई बता सकता है इस चीज का आंसर क्या हो सकता है? अब मैंने आपको रीजन बताए हैं। अब रीजन से क्या होता है कि हमें आसान हो जाता है उस प्रॉब्लम या उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाई डोंट वी इनिशिएट। तो जो अब इसका आंसर्स होंगे ना, इसके रीजन के जो आंसर होंगे वो भी रीजन के मिलते जुलते होंगे। जैसे कि हमने बोला डर। अब डर को कैसे खत्म कर सकते हैं? हमारे अंदर जो डर है ना यहाँ बैठा हुआ, इसे निकाल कैसे सकते हैं? इसे निकाल के फेंकना है तो कैसे फेंकेंगे? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आसान तरीका है सबसे। आराम से बैठ जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो जो डर निकालना है ना, डर, वो बहुत ही मतलब कि ये मैं आंसर दूंगा ना तो आपको लगेगा क्या बोल रहा है ये इतना छोटा सा आंसर, ये ऐसे बोल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डर निकालने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप किस चीज के लिए डर रहे हैं? आप इसके लिए डर रहे हैं कि आपकी इज्जत चली जाएगी, आप ये काम कर रहे हैं तो आप छोटे हो जाएंगे, आप इसलिए डर रहे हैं कि आप ये काम चले ना चले। तो जो ये डर है ना, डर, इसे निकालना होगा। और इस निकालने से पहले हमें ये सोचना होगा हमारे दिमाग के अंदर कि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का है? तो इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डर किस बात का है? दूसरी चीज आती है कि हमारे को हमारे पे विश्वास ही नहीं है। हमारे पे विश्वास ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? विश्वास को कायम करना है हमारे ऊपर, तो क्या करें? हम तो एक्चुअली अपनी लाइफ में पता है क्या करते हैं? आंसर ढूंढने के लिए क्या करते हैं? हम जाते हैं मंदिर में और कहते हैं हे प्रभु मुझे इसका जवाब दे। होता है नहीं होता? होता है, सभी के साथ होता है। तो अब आपको करना क्या है? प्रभु भी कहता है कि पहले खुद इनिशिएट करो फिर मेरे पास आना। जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे तब तक आपके हाथ में कोई भी नहीं आएगा, कोई काम भी नहीं आएगा और कोई आपके पास भी नहीं आएगा। तो जो दूसरा कारण था हमारा वो था कि हम बिलीव नहीं करते अपने आप पे। तो जो उसका आंसर है वो ये है कि हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर कुकिंग कर रहे हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप कहीं जा नहीं रहे हैं बनाने के लिए, घर पे बैठ के, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं घर पे बैठकर बना रहे हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। मेरी मम्मा भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली में। तो वो जो चीज है वो मैंने उनसे सीखी और मैंने देखा कि हाँ
प्रैक्टिस से जो हमारा बिलीफ है ना अपने आप पे, जो हमारा बिलीव है, विश्वास है जो हमारा अपने आप पे, वो कायम हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो उस विश्वास को कोई नहीं ला पाएगा, यहाँ तक कि हम खुद भी नहीं ला पाएंगे अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। और प्रैक्टिस तो हमने करनी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ एक और चीज करनी है। ये प्रैक्टिस चल रही है, साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करना है। प्रैक्टिस एनालाइजेशन, प्रैक्टिस एनालाइजेशन, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। हाँ जी, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और उस प्रैक्टिस का जो एनालाइजेशन है कि हमने अभी तक कितना क्या किया, कैसे किया, क्या हमारी क्या प्रोग्रेस आ रही है इस काम के अंदर, वो भी करना चाहिए। तो उससे क्या हमारा बेनिफिट होगा, हमें बिलीफ कायम हो जाएगा अपने आप। ओके, तो ये बातें हो गई हमारी दो रीजंस की, जो दो सबसे बड़े रीजन। और जो तीसरा रीजन आप निकालेंगे ना अपनी लाइफ के अंदर से कि आप इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे, तो उस रीजन का आंसर भी आपको मिलेगा। अब वो मिलेगा कैसे, वो बताता हूँ। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी आंसर है कि आप अपने आप को शीशे के आगे खड़े कर देना। ठीक है, शीशे के आगे जाकर आप अपने आप से वो जो रीजन है ना वो बोलना और क्वेश्चन बोलना। 2-3 बार आप अपने आप को बोलोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि जो उसका आंसर है वो क्या है, आपको जवाब मिल जाएगा उस चीज का। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर लास्ट में, और वो चीज है कि इनिशिएट काम कब आता है। हमने सीख लिया इनिशिएट करना, हमने सीख लिया अपनी तरफ से पहल करना, थॉट आया प्रोसेस में ला दिया, बट इनिशिएट काम कब आता है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, उस काम को आप चाहते हैं कि बढ़ा दे, उस काम के अंदर आप मास्टर हो जाए, तो उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, और वो है क्या, इनिशिएट कभी भी अकेला नहीं आता। इनिशिएट को लाना है तो आपको पहले फिनिशिएटर बनना पड़ेगा, इनिशिएटर से पहले फिनिशिएटर बनना पड़ेगा। यस, सही सुना आपने इस बात को, इनिशिएटर एंड फिनिशिएटर ये साथ साथ चलते हैं। जैसे हमारे पास 2 टांगे हैं, वैसे ही लाइफ के अंदर ये 2 चीजें हैं, साथ में चलेंगे, इनिशिएटर और फिनिशिएटर। हमने काम की शुरुआत कर ली लेकिन उसे खत्म नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं है, आप वही आम इंसान है जो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं भी अभी आम इंसान हूं, बट अगर हम सब मिलकर इनिशिएट करना शुरू कर दें तो बहुत मायने रखेगा, और ये जो हमारी इमेज है ना ये बदल जाएगी। सही सुना आपने, इनिशिएट तो करना है, काम को शुरू कर दिया अच्छी बात है, लेकिन उसे खत्म करना है, एक एंड तक लेकर जाना है उस काम को। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला। यूं ही मैं ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा, और आपके लिए बहुत अभी चीजें बाकी हैं जो आने वाले टाइम में आपको पता चलेंगी। तो आप कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं, और साथ में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो मैं किस पर बना सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ मिलकर, मुझे भी लगता है कि आपको भी लगा होगा। और साथ में शेयर इसलिए कह रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी पता चले जो स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, उन लोगों को भी पता चले जो स्टेप्स तो ले रहे हैं बट उस काम को फिनिश नहीं कर रहे। ओके, तो मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मी तनेजा। ओके, सो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर एनर्जी ज्यादा आ गई है, फिर से वो वाली अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ इनिशिएट करेंगे, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रेजेंस।